वेल क्लर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर सीरियल शहर होने को है में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर सच टूटता हुआ नजर आने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में आपको लगातार ऐसे शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं जो पूरी कहानी को पूरी तरह बदल देंगे। अब तक आपने देखा कि माहिद और सहर एक दूसरे से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके दिलों में छिपी भावनाएं बार बार बाहर आ जाती हैं। दोनों अपनी बातों से कुछ और जताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आंखें सारा सच बयां कर देती हैं। शहर को अब धीरे धीरे यह एहसास होने लगा है कि माहिद की नाजिमा से मंगनी सिर्फ एक मजबूरी है। माहिद खुद को शहर से दूर दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असलियत यह है कि वह हर पल सिर्फ शहर के बारे में ही सोच रहा है। इसी वजह से जब दोनों की मिर्ची डेट होती है तो माहिद बाहर से भले ही नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट रहा होता है। शहर भी यह महसूस कर लेती है कि माहिद उससे दूरी बनाकर खुद को सजा दे रहा है। लेकिन इसी दौरान कहानी में ये एक ऐसा धमाकेदार मोड़ आने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। दरअसल घर में हुए हमले के पीछे कौन है, यह जानने के लिए माहिद पुलिस बुला लेता है। पूरे घर की तलाशी शुरू होती है और हर किसी के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है। खासकर वासिम बहुत ज्यादा घबराया हुआ दिखाई देता है। शहर पुलिस को बताती है कि उसने अटैकर के हाथ में चांद के आकार जैसा एक नुकीला हथियार देखा था। यह बात सुनते ही घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ऐसा हथियार किसी आम इंसान के पास नहीं हो सकता। इसी बीच पुलिस को घर के स्टोर रूम से वही हथियार मिल जाता है। हथियार मिलते ही पूरा घर सदमे में आ जाता है। सभी की नजरें सीधे शहर पर टिक जाती हैं। वासिम तुरंत मौका देखकर शहर पर इल्जाम लगाना शुरू कर देता है। वह कहता है कि शहर शुरू से ही सबको गुमराह कर रही थी और असल अटैकर वही है। घर के कुछ लोग भी वासिम की बातों पर भरोसा करने लगते हैं। लेकिन तभी माहिद सबके सामने खड़ा होकर शहर का बचाव करता है। वह साफ कह देता है कि शहर ऐसा कभी नहीं कर सकती। माहिद की यह बात सुनकर पूरा परिवार चौंक जाता है, क्योंकि पहली बार माहिद खुलेआम शहर का साथ देता दिखाई देता है। हालांकि पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, इसलिए मामला वहीं रुक जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट तो इसके बाद आने वाला है। रात के समय शहर अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। तभी उसे अचानक किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वह डर जाती है। जैसे ही वह पीछे मुड़ती है, उसके सामने एक नकाबपोश शख्स खड़ा होता है। शहर जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन वह शख्स उसका मुंह बंद कर देता है और धीरे से कहता है, अगर सच जानना है तो माहिद से दूर हो जाओ, वरना अगली लाश उसकी होगी। यह सुनकर शहर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह नकाबपोश वहां से गायब हो जाता है। अगले दिन शहर पूरी तरह डरी हुई नजर आती है। माहिद उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि जरूर कोई बड़ी बात हुई है। वह बार बार उससे पूछता है, लेकिन शहर कुछ नहीं बताती। दूसरी तरफ वासिम लगातार माहिद को शहर के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता रहता है। लेकिन अब माहिद के मन में भी शक पैदा होने लगा है कि आखिर वासिम हर बार शहर को ही क्यों फंसाना चाहता है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा धमाका होने वाला है। पुलिस को पता चलता है कि जिस हथियार से हमला हुआ था, उस पर किसी और के फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद हैं। जब रिपोर्ट सामने आती है तो हर कोई शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि वे फिंगरप्रिंट्स किसी और के नहीं बल्कि नाजिमा के होते हैं। जी हाँ, नाजिमा का नाम सामने आते ही पूरा घर हिल जाता है। माहिद को यकीन ही नहीं होता कि नाजिमा इस हमले में शामिल हो सकती है, लेकिन असली सच इससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। दरअसल नाजिमा अकेले ये सब नहीं कर रही होती, बल्कि उसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड होता है। और जब उस मास्टरमाइंड का चेहरा सामने आएगा, तब पूरी कहानी बदल जाएगी। आने वाले एपिसोड में खुलासा होगा कि माहिद के अपने परिवार का ही एक सदस्य इन सभी घटनाओं के पीछे है। यह वही इंसान है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया। वह शुरू से ही माहिद और शहर को अलग करने की साजिश रच रहा था, क्योंकि उसे डर था कि अगर माहिद और शहर एक हो गए तो उसकी सालों पुरानी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इसी वजह से उसने नाजिमा को इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ शहर अब माहिद से दूरी बनाना शुरू कर देती है। वह चाहकर भी माहिद को सच नहीं बता पाती, क्योंकि उसे डर है कि माहिद की जान खतरे में पड़ सकती है। माहिद शहर के इस बदले हुए व्यवहार से टूटने लगता है। उसे लगता है कि शायद शहर सच में उससे दूर जाना चाहती है। इसी बीच एक दिन माहिद शहर को घर छोड़ने जाता है। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों एक पुराने मकान में रुक जाते हैं। यहीं पर दोनों के बीच बेहद इमोशनल बातचीत होती है। शहर रोते हुए कहती है, आप क्यों हर बार हमारी परवाह करते हैं? माहिद जवाब देता है, क्योंकि चाहे जितनी कोशिश कर लूं, मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता। यह सुनते ही शहर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक उस पुराने मकान की लाइट बंद हो जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और तभी किसी के चीखने की आवाज आती है। माहिद तुरंत बाहर भागता है और देखता है कि एक आदमी जमीन पर घायल पड़ा है। उस आदमी के हाथ में एक पुरानी डायरी होती है। जब माहिद वह डायरी खोलता है
तो उसमें ऐसा सच लिखा होता है जिसे पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। डायरी में लिखा होता है कि माहिद के पिता की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक प्लान्ड मर्डर था और इस मर्डर में परिवार का ही कोई करीबी शामिल था। यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। अब माहिद सिर्फ अटैकर को नहीं बल्कि अपने पिता के कातिल को खोजने निकल पड़ेगा। दूसरी तरफ शहर को भी पता चल जाता है कि जिस नकाबपोश ने उसे धमकी दी थी, उसका संबंध इसी पुराने क्या का